क्या हैसियत है मेरे भाई। उसने कहा है आदम, इस पेड़ को तुम खा लो, हमेशा तुम जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। और जानते हो इब्लीस ने अल्लाह की कसम खा करके कहा है आदम, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। कुरान कहता है फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, जब आदम और हव्वा के सामने शैतान ने अल्लाह की कसम खा ली तो दोनों धोखा खा गए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के नाम पर धोखा बहुत जल्दी खा लेते हैं। अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, आदम और हव्वा को शैतान ने अपने शीशे में उतार लिया, दोनों ने उस दरख्त के फल को खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो दोनों नंगे हो गए, दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों का सतर नजर आने लगा, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। देखो गुनाह कितनी खतरनाक चीज होती है, अल्लाह की नाफरमानी कितनी खतरनाक चीज होती है कि जैसे ही आदम और हव्वा ने उस दरख्त को खाया उनके बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगा रहूं, हजरत हव्वा को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगी रहूं। उन दोनों ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने आप को ढांकना शुरू कर दिया। पता ये चला कि आदम और हव्वा ने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया कि तुम नंगे मत रहना, नंगे रहना ये इंसान की पहचान नहीं है, ये जानवर की पहचान है। और आज के दौर में नंगे रहना ये तरक्की की पहचान है। जो औरत जितनी नंगी रहती है उसको उतना तरक्की याफ्ता, उतना मॉडर्न और उतना फैशनेबल माना जाता है। आज बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, दुनिया के खूबसूरती के मुकाबले होते हैं और औरतों के बदन से कपड़े नोचे जाते हैं, उनको नंगा किया जाता है और दुनिया को ये बताया जाता है कि जो औरत जितनी नंगी होगी उतनी वो तरक्की करेगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, उनकी जो औलाद है, जो इंसान हैं, उन्होंने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया कि नंगा रहना ये इंसानियत नहीं है, ये तो हैवानियत है। जो इंसान होगा वो नंगा नहीं रहेगा, वो अपने सतर को छुपाएगा, अपनी शर्मगाह को छुपाएगा। हजरत आदम और हव्वा ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने सतर को ढांपना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरती, अय आदम क्या मैंने मना नहीं किया था, अय हव्वा क्या मैंने मना नहीं किया था, मैंने तुमको बताया था कि तुम उस पेड़ के करीब न जाना, फिर भी तुमने उस दरख्त को खा लिया। अब हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। क्या तौबा की? एक किताब आती है फजाइल आमाल, नाम सुना है आपने फजाइल आमाल का? हमारे बहुत सारे भाइयों के यहाँ फजाइल आमाल को बाकायदा दर्स के तौर पर मस्जिदों में पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ना उतना सवाब का काम नहीं है जितने सवाब का काम फजाइल आमाल। फजाइल आमाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा से गलती हुई तो वो दोनों परेशान हो गए कि हम अल्लाह से कैसे माफ़ी मांगे, कैसे दुआ करें। तो उन दोनों ने अल्लाह के यहाँ लौह महफूज पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो समझ गए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब लिखा हुआ है इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ मांगी और उनकी दुआ कबूल हो गई। और जब उन्होंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह तू मोहम्मद के वसीले से हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। कहाँ लिखा हुआ है? फजाइल आमाल में लिखा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है?
कुरान ये कहता है कि आदम और हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आए अल्लाह, आए हमारे परवरदिगार, हमने ये गुनाह करके, हमने ये ख़ता करके, हमने ये गलती करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमको माफ़ नहीं किया, व तरहमना, और अगर तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो ऐ अल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत बड़े खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान तो ये दुआ बता रहा। और फ़ज़ाइल आमाल के अंदर क्या लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी के वसीले से दुआ मांगी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉन्ग नंबर है, वो गलत नंबर है, और सही बात वो है जो कुरान बयान कर रहा है कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की और अपनी गलती का इकरार किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और तूने अगर माफ़ नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह ने दोनों की तौबा को कबूल किया। एक तरफ हजरत आदम से गलती हुई, उन्होंने तौबा की, उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, और जब इबलीस से गलती हुई, इबलीस ने जब गुनाह किया, इबलीस ने जब अल्लाह के हुक्म के बावजूद हजरत आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ने पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इबलीस ने माफी नहीं मांगी, इबलीस ने तौबा नहीं की। इबलीस ने क्या कहा, अना खैरुम मिन्हु, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा, अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, मैं तो आदम से बेहतर हूँ। आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है, आग से पैदा होने वाली चीज़ मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ को सजदा क्यों करेगी। अय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया, मालका ततकब्बर फीहा, तू तकब्बुर कर रहा है, तू अहंकार कर रहा है, तू घमंड कर रहा है, तू जन्नत में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता, तू अल्लाह की बारगाह में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता। फ़ख़रुज मिन्हा, तू निकल जा हमारी बारगाह से, तू निकल जा जन्नत से। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और क़यामत तक के लिए इब्लीस को शैतान बना दिया, लानती बना दिया। तो गुनाह शैतान ने भी किया और गलती आदम से भी हुई, मगर शैतान अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और आदम ने तौबा की। तो हम आदम की औलाद हैं मेरे भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम आदम की औलाद गलती करती है, आदम की तमाम औलाद से गलती होती है। वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और आदम की सबसे बेहतरीन औलाद वो है जो तौबा कर ले, जो अल्लाह से माफ़ी मांग ले। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहने वाले मेरे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मोबाइल के ऊपर लगे रहने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। कुछ ऐसा टाइम फिक्स कर लो, कुछ ऐसा वक्त अल्लाह की बारगाह में निकालो जब हम हो और अल्लाह की ज़ात हो और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हो, हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह की बारगाह में जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह से तौबा कर लेता है, जो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, वो उसकी तरह हो जाता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक हराम खाता था, आज अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको बिल्कुल माफ़ कर देता है। जैसे हमारे कपड़े पे कोई दाग लगाओ, अब उसको डिटर्जेंट लगा के वॉशिंग मशीन में हम रगड़ रगड़ के धो दें,
तब भी दाग का कुछ न कुछ असर तो बाकी रह जाता है, मगर जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि उस दाग का कोई असर भी उसके ऊपर बाकी नहीं रहता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बिल्कुल बेदाग कर देता है। तो सच्ची तौबा करो अल्लाह की बात। अल्लाह ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अल्लाह की माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु, और मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए दौड़ धूप किया करो, तुम जन्नत के लिए मेहनत किया करो। आज इंसान अपनी रोज़ी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक इंसान मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। किसके लिए? दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया के घर मकान के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। अल्लाह ताला कह रहा है वह जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु, मेरे बंदो तुम दौड़ धूप किया करो जन्नत के लिए, तुम कंपटीशन किया करो जन्नत के लिए। जो जन्नत कायनात से बेहतर है, जो ज़मीन व आसमान से लंबी चौड़ी है, जो ज़मीन व आसमान से बेहतर है। आज दुनिया की औरतें जन्नत की औरतों के सामने कूड़ा है, कूड़ा। दुनिया के फल फ्रूट जन्नत के फल फ्रूट के आगे कूड़ा है मेरे भाई। दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर के जन्नत की किसी एक नेमत के बराबर नहीं हो सकती हैं। जन्नत की नेमत का तो ये हाल होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी मुसीबत में था, परेशानी में था, बीमारी में था, उस इंसान को कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डालेगा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे हल रायता शर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ़ देखी है? वो बंदा जो सारी ज़िंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफ़ों में था, वो बंदा कहेगा मा रअयतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था, हमारे यूपी के अंदर एक जगह पड़ते इलाहाबाद। इलाहाबाद एक जगह है यूपी के अंदर, उसका नाम अब बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। वहाँ पर एक नौजवान लड़का, उसका नाम था मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर था वो लड़का मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया। खूबसूरत नौजवान लड़का था, फेसबुक के ऊपर उसकी आईडी भी है। मुझसे दुआ सलाम हुई, हाल चाल हुई, बातें हुई, उसने मेरा मोबाइल नंबर भी लिया। और आज मैं फेसबुक खोल करके क्या देख रहा हूँ कि 3-4 दिन से वो लड़का बीमार था, उसको डेंगू हुआ था और कल उसका इंतकाल। नौजवान लड़का 20 से 25 साल की उम्र है मेरे भाइयों, दीनदार है, बाअखलाक है, मिलनसार है। एक बीमारी आती है और एक झटके में उसको लेके चली जाती है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे प्यारे साथियों, मौत का फरिश्ता कभी भी हमारे पास आ सकता है। वो ये पूछ करके नहीं आएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत है। वो ये भी नहीं पूछने आएगा कि अभी आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, मौत तो अपने टाइम पर आ जाएगी। और जब मौत आएगी तो फिर हमको नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओ नमाज से दूर मेरे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। ओ हराम काम में डूबे
मेरे भाइयों, हराम तरीके छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन,